अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रगट महिमा है। देखो, आत्मा जो है वो आत्मानुभूति के द्वारा ही जानने योग्य है। आत्मा जो है अमूर्त वस्तु है, इसलिए उसको हम कोई इंद्रिय ज्ञान के द्वारा अथवा चक्षु के द्वारा हम देखने की कोशिश करें तो ऐसा आत्मा दिखने वाला नहीं है। वो तो आंख बंद करके बिल्कुल आप उसका अनुभव करो तो वो अनुभूति में, आपके ज्ञान की अनुभूति में आपको स्पष्ट होगा। तो ये जो आत्मा है वो अनुभव से ही जानने योग्य है जिसकी प्रगट महिमा है। ऐसा व्यक्त, व्यक्त माने अनुभव गोचर, ध्रुव माने निश्चल, शाश्वत, शाश्वत माने शाश्वत, नित्य कर्म कलंक पंक विकलह, नित्य कर्म कलंक कर्दम, कर्म रूपी कलंक और कर्दम से रहित स्वयं ऐसा देव विराजमान है। अब इसकी एक और इसमें विशेषण उन्होंने लगाया है अनुवाद में कि ये देव क्यों कह रहे हो उसको। बोले ये देव इसलिए कह रहे हैं कि ये आत्मा जो है ये लिख रहे हैं यहाँ पर स्तुति करने योग्य। जो हम महिमा कर रहे हैं ना आत्मा की, इसी का नाम स्तुति है। तो वो कह रहे हैं कि ये देव है ही ऐसा, ये कि ये स्तुति करने योग्य है। और देव एक शब्द का प्रयोग मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ। देव का संस्कृत में जो हिंदी में अर्थ होता है वो ये होता है कि देव माने जो देवेशो देव, वैसे दिव्यति इति देव है माने जो चमकता है, लेकिन देव का एक सामान्य अर्थ ये भी है कि जो सब देने में समर्थ है। देव तो उसी को कहते हैं जो सब कुछ देने में समर्थ है, महासामर्थ्यशाली है, उसी के लिए यहाँ पर देव कहा। और हम कह रहे हैं कि वो स्तुति, इसलिए हम उसकी स्तुति भी करते हैं कि हे देव, हे आत्मा, तुम मेरी अनुभूति में आओ, पधारो मेरी अनुभूति में और मुझे इस मोह से छुड़ाओ। ऐसा इसमें बहुत सुंदर भाव कहा है। 2 लाइन का भावार्थ लिखा है। शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव, अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। देखो क्या इसका विराजमान शब्द, ये देवों के लिए ही तो विराजमान शब्द का प्रयोग होता है। तो आत्मा को कह रहे हैं ये आत्मा भी देव है, इसलिए स्वयं विराजमान है। यह प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढता है, यह महा अज्ञान है। इस प्रकार से ये 12वां कलश अपन ने यहाँ पर आज स्वाध्याय किया उसका, और बहुत ही सुंदर भाव से, बहुत मतलब ये जो कलश लिखे गए हैं आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा, इसमें उनका जो मन है वो बहुत रमा है। और इसलिए जो है हम भी अपने मन को अच्छी तरह से रमा करके यदि ये कलशों को सुनेंगे तो हमको उसका आनंद पूरा आएगा, पूरा आनंद आएगा। आइए अपन ये 12वें कलश को पुनः यहाँ पर एक बार उसका रसपान करते हुए फिर अपन आज की चर्चा को विराम देते हैं। देखिए, भूतं भान्तमभूतमेव रभसात् निर्भिद्य बन्धं सुधी, यद्यन्तः किल कोप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात्। आत्मात्मानुभवैकगम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम्, नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। जय जिनेन्द्र।